नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से और आगाह करेंगे आपको पीटीआई के मुतअद्दिद सपोर्टर्स और कारकुनों की गिरफ्तारी के मुतालिक। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है और आदिल राजा केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या स्टांस है और उनके वकील का इस केस के मुतालिक क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मोतबर सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को इंसदाद दहशतगर्दी पुलिसिंग साउथ ईस्ट CTPSE के जासूसों ने दहशतगर्दी के जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि आदिल राजा को बरतानिया के दहशतगर्दी एक्ट 2000 के सेक्शन 59 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आदिल राजा को किसी दूसरे शख्स को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर बरतानिया से बाहर दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए उकसाने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। ज़राए ने तस्दीक की है कि इस मामले में बरतानिया से बाहर का मतलब पाकिस्तान है, यानी रिटायर्ड फौजी अफसर को पाकिस्तानी अवाम को भड़काने और दहशतगर्दी या तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के लिए उकसाने के मुबैना जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड या मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आदिल राजा को गिरफ्तार किया था और उसे लंदन में हिरासत में लिया गया था। जियो न्यूज़ के मोतबर रिपोर्टर कहते हैं कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि आदिल राजा को CTPSE यूनिट ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी रियासती हुकाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर यह दरख्वास्त बरतानिया की कमांड टेररिज्म सेंट्रल ने उठाई थी। आदिल राजा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने घर पर मौजूद थे। उन्होंने किसी किस्म की मज़ाहमत ना की और पुलिस को बताया कि वो किसी किस्म की मुतशद्दिद कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। ज़राए के मुताबिक आदिल राजा ने दहशतगर्दी के जराइम में मुलव्वस होने से इनकार किया और पुलिस को बताया कि उन पर लगे इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। अहम बात यह है कि आदिल राजा को सितंबर 2023 तक 3 माह के लिए जमानत दे दी गई है। दरी असना सिक्योरिटी के ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की तहकीकात जारी रहेंगी। बैरिस्टर उमर अली के मुताबिक दहशतगर्दी एक्ट 2000 ऐसे जराइम से मुतल्लिक है जिनका इर्तकाब बैरून मुल्क में किया जाए। इस एक्ट के तहत उन पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता है और सज़ा भी सुनाई जा सकती है। दहशतगर्दी के एक्ट 2000 के सेक्शन 59 के तहत दहशतगर्दी के लिए उकसाना भी इस सेक्शन में शामिल है। बैरिस्टर उमर अली कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को बरतानिया से बाहर दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की तरगीब देता है तो उसने जुर्म किया है। इसमें मुतशद्दिद कार्रवाई के लिए उकसाना, कत्ल या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स इस जुर्म का मुर्तकब पाया जाए तो उसे वही सजाएं दी जाएंगी जैसा कि उसने खुद ये जुर्म किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस शख्स को उकसाया जा रहा है वो बरतानिया में रहता है या किसी दूसरे मुल्क में। दहशतगर्दी के एक्ट 2000 के तहत दहशतगर्दी के इस जुर्म में सजा पाने के लिए अदालत में यह साबित करना जरूरी है कि मुल्जिम के फैलाए गए मवाद से मुमकिना तौर पर इंसानी जानों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को शदीद खतरा था। मज़कूरा एक्ट के तहत यह साबित करना जरूरी है कि वीडियोज़ में मौजूद मवाद या तकारीर के नतीजे में पेश आने वाली कार्रवाइयों में आतिशी असलहा या धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ हो या तकारीर का मकसद किसी हुकूमत पर असर अंदाज होना या सियासी, मजहबी, नस्ली या नजरियाती वजूहात की बिना पर अवाम को डराना हो तो जुर्म साबित हो सकता है। कबल अज़ीं आदिल राजा के वकील महताब अजीज ने एक चैनल को बताया था कि उनके मक्कल को पाकिस्तान में हुकाम की जानिब से बरतानिया के हुकाम के पास दायर की गई शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ताहम आदिल राजा दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की तरदीद करते हैं। पुलिस हिरासत से रिहाई पाने के बाद आदिल राजा ने ट्वीट किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरे मुतल्लिक जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं गलत हैं। आदिल राजा के मुताबिक वो फस्तायत के खिलाफ हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते और आवाम के जमहूरी हक की वकालत करते हैं। ट्वीट में उनका कहना था कि पुरअमन मुजाहिरीन का समंदर तब्दीली को हासिल कर सकता है और पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम पैदा करने का वाहिद रास्ता मुनसिफाना इंतखाबात और बिला तातुल जमहूरियत है। कानून हरकत में आने के बाद अब ये सब कुछ उन्होंने एक ट्वीट में कह तो दिया है नाजरीन, लेकिन उन तमाम वीडियोज़ में और इस ट्वीट वाले ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैसला तो कानून और आने वाला वक्त कर देगा कि कौन कहाँ खड़ा था और असल में क्या कर रहा था। आप भी अपनी राय का इजहार करें कि क्या आदिल राजा के पहले वाले नजरियात और ट्वीट में पेश किए जाने वाले ख्यालात में तजाद नजर नहीं आता। बहरहाल हालात व वाक़यात कैसे भी हों, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। इजाज़त चाहूँगा।